गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग बरसात हमारे यहाँ पे अभी बनी हुई है। मानसून का समय हो रहा है, डेली ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसके साथ साथ हमारे गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर फूल और कलियाँ भी बन रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छों में जो है दोस्तों कलियाँ बनी हुई है। हर एक ब्रांच पे आपको कली दिखेंगी और फूल भी जो है वो हो रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़हल के पौधे के लिए कुछ बहुत ही प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, सिंपल सा न्यूट्रिशन, जिसके सहायता से जिनके भी गुड़हल के पौधे में फूल और कलियाँ नहीं हो रहे हैं वो अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाएंगे। ग्रोथ अगर पौधे की नहीं हो रही है तो ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। फूलों के साइज छोटे छोटे हो गए हैं तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। पौधा बहुत ही अच्छा खासा गुच्छों में फूल और कलियाँ सालों भी भर आपको देने वाला है। यह जो पौधा है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको बरसात में, गर्मियों में फ्लावरिंग होती है। यह जो पौधा है ये हमेशा ही, सालों ही भर बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है अगर आप सही न्यूट्रिशन अपने इस पौधे को देते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वही सही न्यूट्रिशन बताऊंगी जिससे आप अपने पौधे को फूलों और कलियों से पूरे तरीके से भर पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि अगस्त का महीना चल रहा है दोस्तों, तो हमें अपने पौधे में फर्टिलाइज़र तो देना ही रहता है, लेकिन फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बरसात के समय में अभी पौधे की अच्छी देखभाल करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को वह चीज़ें बताना चाहूँगी कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष तौर पर केयर करना है। तो केयर आपको यह करना है, सबसे पहले गमले की मिट्टी अगर आपकी गंदगी बनी हुई है मिट्टी में, पौधे की गमले में जैसे कि सूखे हुए पत्तियां गिरी हुई रहती हैं, सूखे हुए फूल गिरे हुए रहते हैं, ये सभी चीज़ें अगर गिरे हुए हैं तो मिट्टी की साफ़ सफाई ज़रूर से ज़रूर समय समय पे आप करते रहें। बरसात के समय में जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखोगे आपके पौधे के रूट्स उतने अच्छे रहेंगे। बरसात में गमले की मिट्टी को आप ख़राब रखोगे, आपके पौधे के रूट्स ख़राब हो जाएंगे, आप पौधे को फिर बचा नहीं पाओगे। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम यह करें। दूसरा, जितना ही समय का धूप आपके यहाँ पे आ रहा हो, पर्याप्त धूप वाले जगह पे आप अपने पौधे को रखें। जैसे कि 2 घंटे का ही अगर धूप आपके यहाँ पे खिल रहा हो तो वह धूप पौधे को ज़रूर से ज़रूर मिले, क्योंकि ये ऐसे भी ये एक सन लविंग पौधा है। बिना धूप के इसमें आपको अच्छी रिज़ल्ट नहीं मिलती है, इसलिए धूप वाले जगह पे पौधे को आप अवश्य रखें। तीसरा, खरपतवारों को हटाते रहें, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। अभी तो पानी देने की कोई नीड नहीं हो रही है, तो जिनके यहाँ पे पानी देने की आवश्यकता है वो अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का आप देखभाल करें ताकि आपका जो पौधा है स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अच्छी खासी मात्रा में आपको फूल और कलियाँ दे। अब हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी की करेंगे गुड़ाई। जब भी आप पौधे में न्यूट्रिशन दो, हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर लो। इससे क्या होती है, मिट्टी थोड़ी हमारी हल्की भी हो जाती है, रूट्स में भी थोड़ा सा जो है दोस्तों खालीपन आ जाता है। गुड़ाई करने से मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी भी हल्की हो जाती है। तो इस तरीके से अनेकों सारे गुड़ाई से हमारे पौधे में हमें फ़ायदे मिलते हैं। और जब हम गुड़ाई करके न्यूट्रिशन को देते हैं तो न्यूट्रिशन जो रूट्स हैं वो तेज़ी से ले भी पाते हैं। इसलिए चारों ही ओर से घुमा के आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके गुड़ाई कर लेनी है। देख सकते हैं हमने गुड़ाई कर लिया है। गुड़ाई करने के बाद अब हम लोग अपने पौधे में देंगे न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन के तौर पे यहाँ पे हम लोग जो जो चीज़ें अपने पौधे में अप्लाई करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ पे जो है वो बारिश डेली ही हो रही है और सुबह शाम हर समय किसी भी वक्त बारिश हो जा रही है। अभी भी जो है दोस्तों सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा सा जो है वो धूप निकल के आया है और फिर कोई भरोसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी। देख सकते हैं उधर किस तरीके से काले काले बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इसलिए हम ऐसा ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे में अभी अप्लाई करते हैं जिससे जो है हमारे
गमले की मिट्टी में पानी देने की आवश्यकता ना हो और न्यूट्रिशन हमारा पाउडर के फॉर्म पे हो, वो लिक्विड के फॉर्म पे ना हो। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है ये आप देख सकते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है गार्डन मिक्सचर, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है दोस्तों, और बहुत लंबे समय से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तब से ही मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे इसके मिले हुए हैं। हमेशा मैं इसको लेती हूँ, अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक फर्टिलाइज़र है। हमारे पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे पौधे को कम से कम 50+ न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका इस्तेमाल जब हम लोग अपने पौधे में करते हैं तो हमें हफ्ते भर या 10 दिनों में ही बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमारे पौधे में दिखना स्टार्ट हो जाता है। मेरे जिन पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग होना बंद हो चुकी थी, चाहे गर्मियों का समय हो, ठंडियों का समय, कोई भी समय में मैंने इस फर्टिलाइज़र को जब भी अपने पौधे में अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मुझे पौधे से मिला हुआ है। और 15 से 20 दिनों में पौधा फिर से फूलों और कलियों से पूरा भरा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगी, जिनके भी फ्लावरिंग नहीं हो रही हैं वो इसका इस्तेमाल करके अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग को एक्टिव कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने लिया हुआ है इस गार्डन मिक्सचर को। इसको सिंपली इस तरीके से चारों ही और मिट्टी में हमें इस तरीके से डाल देना होता है, और कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये 8 इंच का गमला में ही लगा हुआ पौधा है दोस्तों, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है। अगर उस तरीके से 14 इंच के लगे हुए पौधे, बड़े पॉट में लगे हुए पौधे होते तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इसको दे सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 1 ही चम्मच दे रही हूँ, क्योंकि 8 इंच का पॉट है, उसके लिए इतना सा काफ़ी है। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन हमने गमले की मिट्टी में डाल दिया है। तो अब आपको बताना चाहूँगी मैं इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये चीज़ें इसमें अच्छी खासी मात्रा में होती ही होती हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और भी अनेकों सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होती हैं, रूटिंग हार्मोन होता है, और बहुत सारे जो है दोस्तों गुड एंजाइम्स होती हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पौधे को अनेकों तरीके से जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। साथ ही ये हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में अच्छा करती है। इसके साथ साथ हमारे पौधे को स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों। सिंपल सा एक बार इस्तेमाल करोगे आपको बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। जिनके भी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरीके से न्यूट्रिशन को दे के मिट्टी में आप इसको मिक्स कर दें। पानी आएगी, पानी के थ्रू आपको जो है वो पौधे को इस पूरे ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से न्यूट्रिशन आपको देना है। तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।